हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में अब 3 पार्ट है, एक फिजिकल, एक है इनऑर्गेनिक, उसके बाद एक और है जो पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट को अब हम सीरियली शुरू करने वाले हैं। आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा सीरियली पढ़ाया जाएगा आपको। अब वो कैसे, अब जो भी आपको जो भी दिक्कत होगा सबको सॉल्व करवाया जाएगा, बताया जाएगा। तो अगर आप आज तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी नहीं पढ़े हैं तब पर भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना बढ़िया से सीख जाइएगा। आप खुद नहीं सीखिएगा, आप अपने आस पड़ोस, अपने सहपाठियों, अपने साथियों सबको सिखा सकते हैं। हम इतना बेसिक से शुरू करेंगे एकदम, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ओ से लेकर के एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। आईआईटी जेईई में भी जो सवाल पूछा जाता है वहाँ तक आपको हम कवर करवाएंगे आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं जो आपका है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन सबसे पहले है क्या? तो कार्बनिक रसायन है, तो कार्बनिक रसायन है सी, मतलब कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन। कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के अध्ययन को कार्बन तथा इनके यौगिकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बन में है सी तथा इसका कंपाउंड, तो इसके जो कार्बन के संबंध में जितना भी बेसिक्स है आज हम टोटल बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो कार्बन जो है वर्ग 14 का तत्व है। कार्बन कहाँ का तत्व है? वर्ग 14, आवर्त सारणी के वर्ग 14 का तत्व है। और कार्बन जिस ग्रुप में अवेलेबल होता है उसको कार्बन परिवार कहा जाता है। चूंकि वो कार्बन से ही शुरू होकर के आगे चलता है इसलिए उसको कार्बन परिवार कहते हैं। तो ये आपका सी है, SI है, उसके साथ साथ GE है, उसके साथ साथ SN है, उसके साथ साथ PB है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन है, इसके साथ साथ आपका है पलम्बम। ये सारा सारा आपको वर्ग 14 का तत्व है। ये सब के सब आपका वर्ग 14 का तत्व है। और बेसिकली हमको पढ़ना है कार्बन के बारे में। तो कार्बन के सबसे पहले जानते हैं कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका 6 है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 कहने का तात्पर्य है कि कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया आपका 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या P+ की संख्या भी क्या हो गया? 6 हो गया। तो आपको एटॉमिक नंबर 6 कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 और प्रोटॉन की संख्या भी कार्बन में कितना होता है? 6 ही होता है। कार्बन देखिए, कार्बन का जो द्रव्यमान है C6, C12, C6, C13 और एक बात और है C6, C14। कार्बन 3। अब कार्बन के समस्थानिक 3, इसको कहते हैं कार्बन के समस्थानिक। समस्थानिक कहने का तात्पर्य हो गया कि जिसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो लेकिन परमाणु संख्या बराबर होता है। परमाणु संख्या 1 लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। परमाणु संख्या तीनों में कार्बन का 6 ही है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 12 है, 13 है तथा 14 है। 12 है, 13 है तथा 14 है। 3 है आपके सामने लिखा हुआ, हर चीज आपके सामने अवेलेबल है। तो इसका अब है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, किसका? कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का कैसे इसमें, तो एक परमाणु होता है, एक क्या है जी? एक परमाणु मतलब एटम। एटम के अंदर होता है आपका सेल, एटम के अंदर होता है सेल, सेल के अंदर होता है सब सेल।
सेल के अंदर होता है सब सेल, सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, जिसको ऑर्बिटल कहा जाता है, और ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो C612 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा जी? तो C612 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। तो इसका देखिए बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है? तो S कक्षक में जा रहा है या P कक्षक में जा रहा है? तो जा रहा है P कक्षक में। तो ये किस ब्लॉक का तत्व होगा? तो कार्बन P ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक का तत्व है। तो देखिए C6 और 12 कार्बन के लिए, इसके साथ साथ 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, ये जो है आपका क्या होता है जी? इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये मालूम चल गया कि ये p ब्लॉक का तत्व है। और इसके आउटर सेल में बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 s ऑर्बिटल में और p में भी 2 है, तो टोटल इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसका संकेत मतलब आवर्त सारणी में ये कैसा लिखा रहता है, कैसे समझेंगे कि ये कार्बन है? तो कैपिटल C रहता है, कैपिटल C लिखा हुआ मिलेगा, इसके साथ साथ इसके नीचे में 6 लिखा मिलेगा, ऊपर में 12 मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? 12। तो ये जो है ये आपको बताता है परमाणु संख्या को, ये जो नंबर है ये दिखाता है आपको C, यहाँ पर हम 12 लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। इसको परमाणु संख्या कहते हैं, इसको परमाणु संख्या कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं जी? 12 को कहते हैं हम परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एक को परमाणु संख्या बोलते हैं, दूसरे को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान 12 हुआ, परमाणु संख्या क्या हो गया? परमाणु संख्या 6 आपके पास निकल करके आ गया है। तो 6 परमाणु संख्या है, 12 परमाणु द्रव्यमान है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता है आपको, 1s2 2s2 2p2 होता है। तो इसके बाद एक चीज और कार्बन के बारे में जानते हैं। तो कार्बन को होता है अपरूप। अब अपरूप कहने का मतलब कार्बन जो है प्रकृति में अलग अलग रूपों में उपलब्ध है, प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाना, प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाए जाना, रूपों में उपलब्ध है। तो अलग अलग रूपों में उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है आपका जी? अपरूप। तो प्रकृति में कार्बन भी 3 रूपों में उपलब्ध है। तो किस किस रूप में उपलब्ध है? तो सबसे पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है C60 फुलेरीन, C60 फुलेरीन है। तो हीरा, हीरा में संरचना कैसी होती है? तो हीरा की संरचना अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय होती है। तो इसका संकरण क्या होता है? इसका संकरण sp3 होता है। ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो ये हेक्सागोनल षटकोणीय होती है, षटकोणीय हेक्सागोनल होती है। इसका संकरण sp2 होता है। इसका जो है संरचना फुटबॉल के आकार का होता है, फुटबॉल के आकार में आपका C60 फुलेरीन उपलब्ध होता है। ये चीज है। ये सब तो बेसिक जानकारी हम अभी तक आपको कार्बन के बारे में दे रहे थे। इसके बाद भी बहुत सारा बेसिक्स है जिसके बारे में अभी और चर्चा करने वाले हैं। तो और सारा बेसिक्स कौन कौन है? तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, अब है कि इसका अष्टक कैसे पूरा होता है, अष्टक पूरा होना की संभावना, अष्टक किस किस विधि से हम इसका पूरा कर सकते। चलिए इधर जरा सा हम मिटाते हैं आपका।
कार्बन का अष्टक पूरा करने का तरीका क्या है? अष्टक पूरा कैसे करता है? कोई कार्बन परमाणु अष्टक पूरा कैसे करता है? अष्टक कहने का मतलब कोई भी परमाणु है, उदासीन परमाणु चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में या तो पूरा पूरा कक्षा बाह्यतम कक्षा भरा हो या फिर उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो। उसी 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती है, तो इसे ही कहा जाता है अष्टक। तो कार्बन का अष्टक पूरा करने, इसका बाह्यतम कक्षा में कितना है? सी के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। या तो ये 4 को त्याग करके या तो वो पूरा कक्षा को ही बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, तब जा करके ये, या फिर तब ये इसका +4 और है। इसके बाद अगर वो 4 ग्रहण कर ले तब उस पर क्या आ जाएगा? -4। जितना इलेक्ट्रॉन वो त्याग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उतना वो क्या कहलाता है? जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो धनायन बनाएगा और जितना ग्रहण करेगा उतना उस पर -4 मतलब वो ऋणायन बनाएगा। तो +4 -4 कार्बन है। कार्बन इसका मतलब है कि अब इसमें 4 को त्याग करेगा, तो 4 को त्याग क्या कर सकता है? ये तो है, ये संभावना हम लगाए कि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 को कितना है? इलेक्ट्रॉन है। या तो उसको 8 पूरा करना है तो 4 किसी से ले ले तो ग्रहण कर ले, 4 किसी से 4 ग्रहण कर लेगा तब अष्टक पूरा हो जाएगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को लेकर के दे देगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के दे देगा तब। क्या ये दोनों स्थिति संभव है? एक बात जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसमें प्रोटॉन है। उदासीन परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जिसके कारण उसका बैलेंस बना रहता है। तो जितना इसमें, अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन भी है। अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला और C+ बनाया, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला C+ बना। अब यहां पर जो भी इसका नाभिक है, नाभिक प्लस चार्ज है, माइनस को अपने तरफ खींचे हुए है। अब एक माइनस को निकाल दिए हम कुछ ऊर्जा दे करके हम क्या कर दिए? निकाल दिए। तो निकाल देंगे, उसके बाद दोबारा हमें क्या करनी होगी जी? अब है कि प्लस अब ज्यादा हो गया, प्लस की संख्या 6 हो गई, 6 प्लस है और 5 को मात्र इलेक्ट्रॉन बचा, 6 प्रोटॉन हो गया और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब और सही ढंग से और अच्छे से क्या करके उसको पकड़ करके रखेगा। तो दोबारा हम क्या कर सकते? कुछ और ऊर्जा ज्यादा मात्रा में, अब हमें कि अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देनी होगी। तब ये 6 प्रोटॉन रहेगा लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर C+ बना, ये C2+ बनेगा। 2+ क्यों बनेगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का अब त्याग कर चुका है। तो 6 प्रोटॉन अभी भी बाकी है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, C3+ बनाया। किसी तरह उसको निकाल करके वो तीसरा इलेक्ट्रॉन को भी हम ऊर्जा दे करके निकाल देते हैं। लेकिन अब है कि 6 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन को अब इतना जकड़ करके पकड़ लेगा कि अब इतना ऊर्जा लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा दे पाना संभव नहीं है। तो C4 बनना संभव नहीं है, C4 बनना संभव नहीं है, क्योंकि C4 बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बनाने के क्रम में, C4 बनाने के क्रम में जितनी ऊर्जा, C4 बनाने के क्रम में जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, जितना ऊर्जा की जरूरत होती है उतना ऊर्जा हम
दे नहीं पाते। तो पहला स्थिति क्या हुआ, C4+ नहीं बन पाया। पहला स्थिति क्या हो गया जी, C4+ नहीं बन पाया। क्या C4- बन पाएगा, C4- बन पाएगा क्या, तो वो भी जांच कर लेते हैं। तो अब 6 आपका क्या है, प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया से चल रही है, बहुत बढ़िया से इसका ज़िंदगी क्या हो रहा है, चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ जी, इसको अष्टक पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 प्रोटॉन तो रहता है और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये C- बना। तो किसी तरह 6 गो था तो 7 गो इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन था तो 7 गो इलेक्ट्रॉन को किसी तरह संभाल करके रख लिया। उसके बाद क्या किया, अब उसके बाद है कि 6 प्रोटॉन अभी भी बाकी है, लेकिन दोबारा क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, और या फिर अपने पूरा परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन के बजाय अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है और C2- बना है। उसके बाद 6 प्रोटॉन बचा हुआ है और ये 9 इलेक्ट्रॉन C3- तक तो बन जाता है, इतना को कहता है संभाल लेते हैं। लेकिन जब वो अब चौथा इलेक्ट्रॉन किसी से लेने के बारे में सोचता है तो नाभिक कहता है बस राम राम, अब हमसे नहीं हो सकता, हम अब और इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं सकते, हमारे पास उतना ताकत ही नहीं है कि हम इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को संभाल करके रख सकते हैं। तो ये नाभिक कहता है कि अब हमसे ऐसा बात संभव नहीं है, वो देह हार देता है, वो कहता है ये बात हमसे संभव ही नहीं है, हम और इलेक्ट्रॉनों को संभाल करके नहीं रख सकते हैं। तो जब ऐसा बात कह दिया तो C4- भी नहीं बन पाया, न C4+ बना, न C4- बना, तो बना क्या, तो बना क्या, अब ना वो किसी को दे पाया, ना किसी से ले पाया, ना इसको कोई कुछ मतलब कोई दिया लेकर के तो ये संभाल नहीं पाया, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं पाया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतना मात्रा में हम ऊर्जा दे नहीं पाए, तो ना इस पर C4+ बना, ना C4- बना। तो बना क्या, तो बना क्या है, तो चलिए अब चर्चा करते हैं। तो बना क्या है, तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध बनता है आपका। तो सहसंयोजक बंध क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की अब साझेदारियां होगी। तो साझेदारी क्या होती है वो समझाते हैं आपको। जैसे फ्लोरीन परमाणु है, इसका अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 9 होता है। फ्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p, अब है 2p कितना हो जाएगा जी, 2p5 हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको दर्शाते हैं। अब देखिए 7 को है, 5 2 7, तो 7 को, और इधर से भी एक आएगा फ्लोरीन, ये अपना भी इलेक्ट्रॉन एक रख देगा यहाँ पर। 2 फ्लोरीन परमाणु मिला, एक कहा कि हम रखते हैं, एक तुम रखो, और दोनों ने क्या किया, यहाँ पर कहा कि चलो हम शेयरिंग खेलते हैं, हिस्सेदारियां करना शुरू करते हैं, साझेदारियां करना शुरू करते हैं, साझेदारी शेयरिंग करके खेलना शुरू किया। तो ये क्या हुआ जी, ये दोनों शेयरिंग करके खेल रहा था। अब है कि अब इस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक ही अपना इलेक्ट्रॉन लाया, ये रख दिया, ये अपना लाया रख दिया, और कहा कि जितना ही इस इलेक्ट्रॉन पर इसका अधिकार है उतना ही इस इलेक्ट्रॉन पर इसका भी। तो ऐसा बात है, तो F2 बनाया। तो इसने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे कहते हैं एकल बंध, एकल बंध कहते हैं। वही बात अगर ऑक्सीजन में होता, ऑक्सीजन को होता है आपका परमाणु संख्या 8, उसके बाह्यतम कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 1 5 1 6, इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा जी, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे आपको,
6 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहा हम भी रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तुम भी रखो, और शेयरिंग शेयरिंग का खेल होगा। शेयरिंग शेयरिंग का क्या होगा? खेल होगा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारियां हुई है, तो यहां पर जो बंध बनेगा उसे हम कहते हैं द्विबंध। यहां पर जो बंध बनेगा उसे हम कहते हैं द्विबंध। उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है जी? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इसके बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं? 5 परमाणु होते हैं। तो 5 परमाणु होते हैं, तो 5 परमाणु, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने परमाणु होते हैं? 5। सॉरी, परमाणु ने बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन से होते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, अब 3 इलेक्ट्रॉन और जरूरी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एन को कहता है भाई तुम आ जा और रखो, तुम 3 इलेक्ट्रॉन तुम दो, 3 इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, दोबारा हम शेयरिंग शेयरिंग का खेल शुरू करेंगे। तो जाकर के यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारियां हुई है, इसलिए यहां पर जो बंध बनेगा वो कैसा बंध कहलाएगा? ट्रिपल बंध कहलाएगा, या फिर कहलाएगा त्रिबंध, या फिर क्या कहलाएगा? त्रिबंध कहलाएगा। तो वही बात होता है। तो यहां पर भी यह बात आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? वैसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध, उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनता है उसे एकल बंध कहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनता है उसे द्विबंध कहते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जिस बंध का निर्माण होता है उसे हम त्रिबंध कहते हैं। और जब 4 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जिस बंध का निर्माण होगा उसे चतुष्बंधक कहेंगे। तो वही बात कार्बन क्या करता है जी? कार्बन है, तो कार्बन से क्या C2 बनाता है? यह संभव है। तो एक बात देखिए, यहां पर इसके बाह्यतम कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में 4 गो है, तो 4 गो। एक बात आप पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं कि समान समान को प्रतिकर्षित करता है, समान को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव आवेश है। अगर एक ही जगह अगर 4 गो इधर 4 गो इधर है तो यहां पर बंध बनने की जो क्षमता है, बंध सामर्थ्य से ज्यादा सामर्थ्य हो जाता है किसका जी? तो बंध सामर्थ्य से ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण C2 नहीं बन पाता है, C2 प्रकृति में संभव नहीं होता है। वही C परमाणु अपने परमाणु के साथ C2 नहीं बनाएगा, लेकिन ये अलग अलग परमाणुओं से साझेदारी करके बहुत भयंकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने की इसमें गुण पाया जाता है। लंबी श्रृंखला बनाने की गुण पाई जाती है, लंबी श्रृंखला बनाने की गुण होती है, लंबी श्रृंखला बनाने की गुण पाया जाता है। और लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को कार्बन परमाणु में ऐसा गुणधर्म है जो उसको लंबा श्रृंखला बनाता है। क्या करता है? उसका लंबा श्रृंखला बनाता है। वो दूसरे परमाणु के एक बंध वो खुद के परमाणु के साथ बनाएगा, बाकी 3 बंध अन्य किसी परमाणुओं से बना लेता है। कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, 5 बंध नहीं बनाता है। कार्बन हमेशा कितना बंध बनाता है? कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, वो कभी भी 5 बंध नहीं बनाता है। तो क्या है जी, आपका ये बात याद रखिएगा कि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, 5 बंध नहीं बनाता, 5 बंध नहीं बनाता।
कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, 5 बंध कभी भी नहीं बनाता, ये बात ध्यान रखिएगा। एक कार्बन परमाणु अगर किसी अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ है वो कितना बंध बनाएगा? अगर यहाँ पर मान लीजिए ये 2 है, यहाँ 2, अब 1 है तो इसको 4 गो बंध बनाएगा, ये 3 गो और किसी और से जुड़ेगा, 1 2 3 गो, ये एक के साथ जुड़ेगा, 2 1 3 एक के साथ जुड़ेगा। ये कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि कार्बन परमाणु को 5 बंध बना दीजिएगा, वो एकदम गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है जी, कार्बन परमाणु में खुद से जुड़ करके लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, जिस गुण को हम कहते हैं कैटानेशन प्रॉपर्टी। खुद से मतलब क्या, जुड़ जुड़ कर, खुद से लिंक हो करके, अपने से लिंक होकर के एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रकृति पाई जाती है, जिस गुण को हम कैटानेशन प्रॉपर्टी या श्रृंखलन गुण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन गुण कहते हैं, कैटानेशन प्रॉपर्टी। ये एग्जाम में पूछ देता है। और एक बात जान लीजिए, प्रकृति में पाया जाने वाला ये तत्व है, 17वां तत्व है। ये जो प्रचुरता के मात्रा में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर की सिलिकॉन है, और 17वां नंबर का जो है आपका कार्बन है। कार्बन प्रकृति में 17वां उपलब्धता के हिसाब से प्रकृति में पाए जाने की जो प्रतिशतता है, उसके हिसाब से ये 17वां नंबर का एलिमेंट है प्रकृति में उपलब्ध होने वाला। तो ये बात है। तो आज हमने ढेर सारे बातों पर चर्चा किया, किस किस बातों पर, कार्बन का श्रृंखलन गुण क्या होता है, कार्बन C+ बनाता है, C4+ बनाता है, C4- बनाता है, या फिर वो साझेदारी करता है। तो इन सब बातों पर हमने ढेर सारे आज चर्चाएं किए। तो अब इसके बाद हम आपको कार्बन, जो भी कार्बनिक यौगिक है, तो अब अगर आप 11th से नहीं पढ़ के आए हैं कोई दिक्कत नहीं, जो भी कार्बनिक यौगिक है उसका अब नोमेनक्लेचर हम शुरू करेंगे, उसका नामकरण शुरू करने वाले हैं। तो उसमें आपको एकदम मिस नहीं करना। आज हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसका O से मतलब 0 लेवल से शुरू करके हम कहे हैं आपको, पूरा गारंटी दिए कि आपको एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे, और हर एक टॉपिक, हर एक जितना भी 12th में होगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री पर भी आएंगे। तो सबसे पहले आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब हम शुरू कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 6, इसके 3 अपरूप के बारे में हमने जाना, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जाना, अब एकल सहसंयोजक बंध के बारे में जाना। तो जितना भी कार्बन संबंधी बेसिक बातें थी उस पर हमने पूरा डिटेल में आज मैं चर्चा कर चुका हूं। अगले दिन से जब हम शुरू करेंगे तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पर चर्चा होगा। और अब देखिए, वो ऐसा हम नोमेनक्लेचर आपको अब सिखाएंगे तो जो आपको कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एकदम स्पेशल, वो सिर्फ जो आप हमारे साथ ही सीख सकते, दूसरे के साथ नहीं सीख पाइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पूरा वीडियो आपको पसंद आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।